हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रीन खान। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हमारे जो पिछली वीडियोस थी वो हमने बात की थी हिस्ट्री के एमसीक्यूज से। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? ऑप्शन देखिए। हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। सेकंड है श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व या प्रशासनिक सुधार या फिर धार्मिक सहिष्णुता। तो जो शेर शाह की महानता का घोतक था वो है उसका प्रशासनिक सुधार। क्या था? उसका प्रशासनिक सुधार। शेर शाह जो था उसके बचपन का नाम क्या था? फरीद। क्या था? मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेर शाह जो था वो सूरवंश का संस्थापक था। किसका? सूरवंश का। सूरवंश की स्थापना की थी शेर शाह ने। और जो शेर शाह जो था उसको शेर खां की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चंस बहुत आता है, पूछा भी जाता है कि शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो अफ़गान सुल्तान थे, उनका नाम था मोहम्मद बहार खां लोहानी। कौन थे? मोहम्मद बहार खां लोहानी। तो इन्होंने जो है शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर शाह ने फ्रेंड ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था। उन्होंने डाक प्रथा का भी प्रचलन किया था शेर शाह ने, और उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार भी किए थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? ऑप्शन देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने नहरें, जलाशय और झीलों और सिंचाई सुविधाओं का निर्माण कराया था? तो इसका जो आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे इन्होंने नहरों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं का निर्माण के लिए ये सुविख्यात हैं। जो फिरोज शाह तुगलक हैं वो तुगलक वंश के अंतिम शासक हैं। तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और जो तुगलक वंश था उसका प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और ये जो हैं फिरोज शाह तुगलक जो हैं ये अंतिम शासक हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। जो ये फिरोज शाह तुगलक हैं ये सिंचाई हित के लिए जाने जाते हैं, और ये दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे जिनको इसके लिए जाना जाता है। जो इन्होंने महत्वपूर्ण जो इनकी नहर थी वो उसका क्या काम था, जिसके द्वारा जो महत्वपूर्ण नहर थी वो यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था। जो उस नहर का क्या काम था कि यमुना का जो पानी था वो हिसार तक पहुंचता था। ये 150 मीटर लंबी थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए। मुगल साम्राज्य के संस्थापक अकबर, हुमायूं, बाबर या अलाउद्दीन खिलजी, कौन है मुगल साम्राज्य के संस्थापक? तो बाबर जो हैं उनको मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट देखिए। औरंगजेब के समय में जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की। किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? ऑप्शन देखिए। चूड़ामन, राजाराम, गोकुल या इनमें से कोई नहीं। तो जो चूड़ामन जो थे उन्होंने जो है जाट नेता थे जिन्होंने भरतपुर की स्थापना की थी। और चूड़ामन जो थे वो राजा राम जो था उसके भतीजे थे। कौन थे? राजा राम इसके भतीजे थे चूड़ामन। इन्होंने भरतपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड। अंतिम मुगल सम्राट था औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, वाजिद अली शाह या बहादुर शाह जफ़र? तो जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र को अंतिम मुगल सम्राट कहते हैं। और 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो कब्र है वो कहाँ पर है? रंगून में। ये याद रखना फ्रेंड्स, कहाँ पर है उनकी कब्र? रंगून में। नेक्स्ट देखिए। जहांगीरी महल स्थित है। जहांगीर का जो महल है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए। दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा किला में या सिकंदरा में? तो जो जहांगीरी महल है
वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आगरा किला में स्थित जहांगीरी महल। जहांगीर कौन थे? अकबर का बेटा, अकबर का बेटे जहांगीर। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्या नाम था? सलीम। सलीम नाम था अकबर के बेटे का नाम, जिसको जहांगीर भी कहते हैं। तो जो जहांगीर जो था, अकबर ने जो है आगरा में जो किले का निर्माण करवाया था वो अपने बेटे यानी कि ये जहांगीर के रहने के लिए करवाया था। तो इसलिए उनका जो महल है वो कहाँ पर है? आगरा किला में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल, हल्दी घाटी, मैसूर या फिर बंगाल? तो जो प्लासी का जो युद्ध था वो बंगाल में हुआ था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। प्लासी का जो युद्ध था वो मैदान क्या था? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, जो वो मैदान था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ताजमहल के निर्माण में भारत और देश के विशेषज्ञों का सहयोग है। अब ताजमहल का जो निर्माण करवाया था उसमें भारत और भारत के साथ साथ कौन से ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने सहयोग प्रदान किया था? ऑप्शन देखिए, अरब, पर्सिया या फारस, नेक्स्ट मिस्र या फिर चीन। तो जो ताजमहल के निर्माण में भारत और फारस देश के जो विशेषज्ञ थे इन्होंने जो है सहयोग प्रदान किया था। और जो फारस के जो मिस्त्री थे उसका नाम याद रखना, उनका ईसा खां। क्या नाम था उनका? ईसा खां। इन्होंने जो है सहयोग प्रदान किया था। और जो ताजमहल का जो नमूना था, एक यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर लीजिएगा सभी, अगर पता नहीं हो तो आपको, कि ताजमहल का नमूना किसने तैयार किया था। ये क्वेश्चन आता है बहुत, ताजमहल का नमूना किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने उस्ताद अहमद लाहौरी इन्होंने ताजमहल का नमूना तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1576 ईस्वी में, 1573 में, 1578 में या 1580 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो अकबर और किस किस के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर की जो सेना का जो सेनापति था वो कौन था? कुंवर मान सिंह था। कौन था? कुंवर मान सिंह जो था वो अकबर की तरफ से जो उसका सेनापति था, और उनके जीवन की ये पहली लड़ाई थी जिसमें वह सेनापति बना था। तो ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन देखिए, बाबर, महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान या शिवाजी। तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन नंबर्स जो हैं ये थोड़े मिसप्रिंट से हो गए हैं, आप इन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन बना था? ऑप्शन देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो जो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन बना था? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान बना था। और 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित कर ये गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था ये? 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित कर गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। और कब की थी? 1882 ईस्वी में जो है वो की थी। और इसके अंतर्गत उन्होंने जो है सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल किया था। दीन ए इलाही में अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल किया था। और दीन ए इलाही धर्म जो है स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? ये आपको याद रखना है। कौन थे वो? बीरबल थे, जिन्होंने ये दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वे कौन थे? ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है। ऑप्शन देखिए, बाबर व हुमायूं,
या हुमायूं व औरंगज़ेब, अकबर व शाहजहां, या बाबर व जहांगीर। तो जो इसका आंसर है वो है बाबर व जहांगीर। देखिए बाबर ने क्या लिखा है, बाबर का क्या था, बाबरनामा। ठीक है, क्या था, बाबरनामा, जिसको हम क्या कहते हैं, जो तुर्की भाषा में था। किस में था, तुर्की भाषा में था, तुर्की भाषा में था। और इसको हम क्या कहते हैं, तुजुके बाबरी। क्या कहते हैं, तुजुके, ये फ्रेंड्स आपको नोट कर लेना है क्वेश्चन, तुजुके बाबरी। बाबरनामा को हम तुजुके बाबरी भी कहते हैं। ये बाबर ने अपने लिखा था। और जहांगीर, जहांगीर का क्या था, तुजुके जहांगीरी, ये भी जहांगीर का ने लिखा था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बाबर व जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब या फिर शाहजहां। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो स्वर्णिम युग है वह वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णिम युग था, वो शाहजहां का शासनकाल था, जिसको जाना जाता है क्योंकि शाहजहां ने अनेक ऐसे निर्माण काम किए थे, अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई थी, जिसको उनके शासन को स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन देखिए, सवाई राजा जयसिंह, या राजा प्रताप, या राजा मानसिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का जो निर्माण था वो किसने कराया था, सवाई राजा जयसिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स आज के थे ये हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।